अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज मेरे साथ फिर डॉक्टर शकीला बैठी हैं और इनका आना जाना अब फ्रीक्वेंट इसलिए हो रहा है कि बिज़नेस बढ़ता जा रहा है और मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स नए नए ऐड होते जा रहे हैं। तो आज ये मेरे पास आई हैं कुछ सवालात लेके जो लोग हमारे से अक्सर पूछते हैं, क्योंकि इनसे भी पूछते हैं, इनका नंबर भी वीडियो पे चल रहा होता है। तो ये बड़ी बेताब थी कि इन सवालात का जवाब आज आप हमें दें। तो चलें पूछते हैं जी कि ये क्या सवालात लेके आए हैं। सर वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर शकीला अख्तर। क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो मेरा वीडियो पे नंबर दिया और लोगों को कह दिया कि जनूबी पंजाब को मैडम शकीला डील करेंगी, तो वो फिर बहुत, क्योंकि नंबर मेरा भी वीडियो पे होता है, तो फिर बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं और वो क्वेश्चन लेके स्पेशली सिर्फ क्वेश्चन के लिए मैं डॉक्टर साहब के पास आ जाएंगी। बल्कि इन्होंने जाना भी था कराची, इनकी बहुत सारी मसरूफियात से मैंने बार बार कॉल करके इनका थोड़ा टाइम छीना है मैंने। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे नजमा खारियाँ से नजमा मैडम, नजमा साहबा कोई कॉल कर रही थी और उन्होंने बताया कि सर आप एसी बना के देते हैं और इनकी कीमत क्या है। तो सर इनका जवाब ज़रा वीडियो में दे दें ताकि लोग भी सुन लें और नजमा साहबा भी सुन रही होंगी। सबसे पहले तो ये है कि मैं, आपने कराची का जिक्र किया, तो हाँ वाकई ही मैं 9 तारीख से कराची जा रहा हूँ और बल्कि 8 तारीख को फ़्लाइट है मेरी सुबह 9 बजे की। तो 8 को तो शायद मुलाकात कम हो लोगों से, या अगर होगी तो शाम को। तो 9 से ऑनवर्ड जो है 16 तारीख तक मैं कराची में हूँ। इसी दौरान वहाँ ट्रेनिंग भी रखनी है और इसी दौरान वहाँ लोगों से जो कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या किसी और हवाले से या बुकिंग करवाना चाहते हैं बायोफ्लक टैंक्स की, तो वो वहाँ मुझे मेरे मॉडल टाउन कराची ऑफिस में मिल सकते हैं। तो आपका सवाल का मैं जवाब देता हूँ कि हमने इंट्रोडक्टरी प्राइस जो है वो कम करके तो पहले रखी हुई थी 75,000 और 70,000, यानी 75,000 1.5 टन का एसी और 70,000 1 टन का। लेकिन इसमें हमें कोई बचत नहीं हो रही थी, ये कॉस्ट टू कॉस्ट हम दे रहे थे। वजह यह है कि हम जो एसी जो सेकंड हैंड है वो भी अगर आप ख़रीदें तो आपको 40 से 45,000 का एसी मिलता है, एक एसी 1.5 टन का, तो सेकंड हैंड। अब इस सेकंड हैंड से जब हम इसमें BLDC कंप्रेसर लगाते हैं तो ये चला जाता है तकरीबन 28,000 का कंप्रेसर है। तो ये 28 प्लस 2,000 उसके डिलीवरी चार्जेस, यानी लाने ले जाने के, तो वो डाल के तो 30,000, तो 75,000 का तो यही हो गया। तो इसमें जो किट वगैरह लगती है वो 20,000 की किट है, AC/DC कन्वर्टिंग किट, तो 20,000 की वो हो गई फिटिंग समेत। तो ये तकरीबन 95,000 का जाके लेबर हो गई और लेबर और ये वो। तो हम क्योंकि बल्क में ख़रीदते हैं तो थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है, तो इसलिए आज के बाद जो भी बंदा आएगा तो उसको ये 1 लाख रुपए में 1.5 टन का एसी मिलेगा। और कोई सवाल इनका? सर एक और साहब हैं, उनका है कि ये वाकई आधी कीमत आधी बिजली लेता है? बिल्कुल आधी बिजली लेता है, तो वो तो हम चेक करवा के देते हैं। कूलिंग और बिजली की खपत वो तो हम अपने ऑफिस में चेक करवा के उनको सेटिस्फाई करके, बल्कि ये है कि हमारे पास अब काफ़ी सारे रेफरेंस हैं कि जो पहले लेके गए हैं वो बाद में दोबारा लेने आए हैं, अपने रिश्तेदारों को लेके आते हैं, और यही वजह है कि आगे से आगे चल पड़ा है और ये हमारा प्रोडक्ट जो है ये बहुत कामयाब हो गया। सर दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप, मेरे पास भी कुछ सेकंड हैंड एसी हैं, तो आप सेकंड हैंड एसी भी खरीदते हैं? बिल्कुल ख़रीदते हैं, जाहिर है सेकंड हैंड एसी आएंगे तो आगे जाएंगे। अपने हम खुद तो मैन्युफैक्चर नहीं करते, ना हम बॉडी बनाते हैं ना कुछ है, तो हम तो सिर्फ वो टेक्नोलॉजी उसमें इंस्टॉल करते हैं, पुरानी निकाल देते हैं और नई लगा देते हैं। तो हमें सेकंड हैंड एसियों की अशद ज़रूरत रहती है, और अगर कोई आप में से भी देना चाहे तो हमें दे सकता है, लेकिन मुकम्मल एसी हो। ये ना हो कि किसी का रिमोट नहीं है और किसी का कंप्रेसर नहीं है और किसी का आउटडोर नहीं है तो इंडोर है और इंडोर नहीं है तो आउटडोर है, ऐसा नहीं, मुकम्मल यूनिट चलता हुआ हमें चाहिए होता है। अच्छा सर, अगर ये मैं पूछ लूँ कि अगर अक्सर लोगों का कंप्रेसर जला हुआ होता है तो फिर भी आप ले लेते हैं? हाँ, कंप्रेसर क्योंकि हमने तो तब्दील कर देना है। अच्छा, वो जला हुआ कंप्रेसर बेशक आप वापस ले जाना वो चाहते हो। ऐसे है ना कि मेरे पास एक आउटर है
तो उसका कंप्रेसर जला हुआ, तो वो 8-10 हज़ार का मैं कंप्रेसर डलवाऊं तो उससे बेहतर है कि मैं सेल कर दूं। हाँ, वो कंप्रेसर 8-10 हज़ार में नहीं, ज़्यादा का पड़ेगा। जो आम पुराने कंप्रेसर हैं वो भी 15-16 हज़ार रुपये का कंप्रेसर वो देते हैं आपको सेकंड हैंड। और फिर उसमें गैस डलवाने के चार्जेस और फिर वो लेबर उसको वेल्डिंग करने का ये वो मिल मिला के आपसे 20-25 हज़ार रुपये ले लेगा। तो वो हमें क्योंकि कंप्रेसर वैसे ही चेंज करना होता है तो इसलिए हमारे लिए वो वैल्यूएबल है। सर ये रमज़ान साहब हैं कोई दुनियापुर से, तो वो मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो थर्मल एसी है इसका क्या फ़ायदा है और क्या आप ये एक प्लेट पे चलता है, बना के दे रहे हैं और एक प्लेट पे चलता है? जी बिल्कुल, ये एक प्लेट पे ही चलता है और हम बना के दे भी रहे हैं। और लेकिन इसका ये है कि ये उस तरीके से काम नहीं करता जिस तरीके से आप आम एसी को यानी कर लेते हैं कि 16 डिग्री पे भी कर लेते हैं। ये 26 डिग्री पे हवा फेंकेगा। तो इसका कोई आउटडोर नहीं होगा, सिर्फ इनडोर ही होगा। तो उसमें यह है कि कई लोग बहुत गर्मी खोरे होते हैं, मसलन ये है कि वो मछली खा ली, चिकन या पकौड़े ज़्यादा खा लिए तो उनको फिर गर्मी लगती है। तो उस वक्त 26 डिग्री पता नहीं, वो ये ना कहें जी ये कूलिंग हमारे लिए कम है, या मोटे बंदे जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं उनको ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ये 26 डिग्री पे होता है और पूरी दुनिया में 26 डिग्री बेस्ट बॉडी के लिए समझा जाता है। तो ये 26 डिग्री पे ये एयर कंडीशनर काम करेगा और इसका फ़ायदा ये होगा कि ये आपका 3 तरीक़ों से बिजली का बिल बचाएगा। एक तो ये है कि आपकी जो वो है एसी की ज़रूरत वो एक सोलर प्लेट से पूरी हो रही होगी। दूसरा ये है कि आपकी पानी की टैंकियां साथ साथ ये भर रहा होगा और अगर मोटर का जो बिल है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो आपको मोटर का अलग बोर या पंप लगवाने की ज़रूरत नहीं होगी। और तीसरा ये है कि अगर आपकी गार्डनिंग वगैरह हो रही है कोई इस तरह का है तो उसके लिए भी 1 से 2 कनाल के लिए ये डेली ये काफ़ी होगा पानी। यानी आप अगर घर में कोई सब्जियां लगाई हुई हैं या आपको कोई जैसे कोई डेयरी फार्म है तो गाय भैंसों को नहला रहे हैं लोग और वहाँ पे तो वो भी आपकी बचत है इसमें। यानी ये 3 तरीके से आपकी बिजली बचाता है और ये एक सोलर प्लेट पे चलेगा। और ये जो एयर कंडीशनर है वो जो हमने वादा पूरा कहा था कि एक सोलर प्लेट पे चलेगा तो ये इस तरीके से ये तो चल गया। लेकिन वो जो दूसरा है वो अभी प्रोसेस में है, वो जो BLDC कंप्रेसर के साथ है वो अभी प्रोसेस में है, वो अभी नहीं हो पाया। और जो लोग मार्केट में ये कह रहे हैं जी एक सोलर प्लेट पे चलता है, अभी तक ऐसा नहीं हो सका पूरी दुनिया में। तो ये कौन सा पाकिस्तानी है जो एक प्लेट पे चला के कहता जी मेरे से आके ले लें, ऐसा कुछ नहीं है। जब होगा तो हम डाल देंगे और मुझे नहीं लगता कि एक प्लेट पे चलेगा। इसकी साइंस ये है कि एक सोलर प्लेट जो बड़ी से बड़ी भी है फर्क 600 वाट की आती है, तो वो जो करंट देती है वो तो 300 वाट का देती है, आधी करंट दे रही होती है। जैसे आप बता रहे थे कि कोई भी एनर्जी है वो आधी वेस्ट होती है और आधी हाँ सोलर प्लेट की आधी जो वेस्ट होती है। तो वो 300 वाट पे कैसे चलेगा, यानी 2 सीलिंग फैन के बराबर 150 वाट का एक सीलिंग फैन होता है। तो 2 सीलिंग फैन एक एसी का मुकाबले में एसी की तो ठीक ठाक पावर चाहिए होती है कंप्रेशन की ये तो वो उतनी बिजली से नहीं चल पाएगा। अगर मैं आज रह सकी तो जो लोग अक्सर वीडियो पे डालते हैं ना तो वहाँ जाके मैं विजिट भी करूंगी और वीडियो भी करूंगी। हाँ उनसे कहें कि जनाब चलता वो दिखाएं एक प्लेट पे, तो वो ऐसा नहीं है। वो आप खामखा अपना टाइम और पैसा ज़ाया मत कीजिएगा। अगर ऐसा होता तो मेरे ख्याल में जापान सबसे पहले कर चुका होता। सर तीसरा सवाल मेरा ये है कि महबूब साहब कोई हैं पिंडी से, वो रब्ता कर रहे हैं कि क्या डीलरशिप के लिए वो रब्ता कर रहे हैं कि डीलरशिप कब दे रहे हैं और इसकी सिक्योरिटी कितनी है और फिलहाल कितने प्रोडक्ट जो है ना वो आप डीलरशिप के लिए। जी बिल्कुल, हम कुछ लेट भी हो गए हैं इसी सिलसिले में डीलरशिप के बारे में कि इसकी रिटेल प्राइस, इसकी ब्रांडिंग, इसकी पैकिंग, ये काफ़ी लंबा काम होता है। तो हम फिलहाल 6 प्रोडक्ट दे रहे हैं। एक तो ये एयर कंडीशनर है हाइब्रिड, दूसरा थर्मल एयर कंडीशनर है, तीसरा नीम ऑयल है, चौथा ड्राई यानी डिहाइड्रेटेड ऑनियन है, और जो 5वां है वो पल्प है, और जो 6ठा है वो एक नई चीज़ है, वो अगली वीडियो इस पे डालेंगे, शायद आज ही डाल दें।
वो है कीटो डाइट। तो ये कीटो डाइट क्या है ये अगली वीडियो में आप देखिएगा। ये तकरीबन हमारे हर पाकिस्तानी को ये इस्तेमाल करनी चाहिए। और इससे एक तो प्राइसेस आटे की कम हो जाएंगी, लेकिन सेहत बहुत यानी सेहत बख्श है। तो आपकी जो बीमारियां हैं ख़ास तौर पे डायबिटीज़ और अपना ओबेसिटी वगैरह, ये इससे ख़त्म हो जाएंगी। और आप अगर दवाई या इंसुलिन ले भी रही हैं या ले रहे हैं तो वो इस कीटो डाइट पे आने से ख़त्म हो जाएंगी। ये एक्चुअली ये कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं है। एक वेटनरी डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो इसको ये दहाइयों से पता है, क्योंकि ज्वार का जानवरों में इस्तेमाल है और उसकी खुराक का बेसिक जुज़्व है। तो ये पहले से मौजूद है कि भाई जानवर जो है इसको खाते हैं जब, तो उनका जो शुगर लेवल है वो लोगों ने उस पर ट्रायल किए हुए हैं। सारे ट्रायल होते तो पहले जानवरों पे हैं। तो वो कि इससे शुगर नहीं बढ़ती, क्योंकि ये ग्लूकोज को बहुत आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करते हैं, ज्वार और बाजरा और ये जौ वगैरह। जबकि गंदम चावल एकदम से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से एकदम से वो शुगर अप हो जाती है और उसके बाद बहुत अप हो जाती है। सर मैं दोबारा वही क्वेश्चन करूंगी कि जो आप ये आप दे रहे हैं डीलरशिप, इसके कितने पैसे ले रहे हैं? ये 5 लाख रुपए सिक्योरिटी है, उसमें हम ये 6 चीज़ें दे रहे हैं। कीटो डाइट जैसे मैंने बता दिया आपको, इसमें अपना नीम ऑयल, इसमें ये हाइब्रिड एसी की बुकिंग, बायोफ्लाक टैंक की बुकिंग, ये भी शामिल हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंगो पल्प वगैरह। देखें ना कि एसी आपका 1 लाख का एसी है, तो आप एक डीलरशिप दे रहे हैं कि जो बंदा 5 एसी आपसे ले जाता तो उसकी सिक्योरिटी नहीं, वो पहले पैसे तो अलग से देगा। अच्छा, ये सिर्फ सिक्योरिटी आपके पास रह जाएगी। हाँ। बाकी जो चीजें लेगा वो उसके पैसे वो साथ साथ देगा तो लेगा। हाँ ठीक है। तो वो अलग से नकद देंगे, सिक्योरिटी हमारे पास रहेगी, जब छोड़ेगा तो फिर वो उसको वापस होगी। तो ये इस तरीके से। जी और कोई सवाल है? नहीं सर, ये चलें ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो कीटो डाइट पे है। और उससे अगली जो है वो एक मज़ाहिया वाक़या है कि हमारा महकमा मौसमियात करता कैसे है, और अगर महकमा मौसमियात ने अगर करप्शन करनी हो तो वो कैसे करता है। तो इस पे ज़रूर देखिएगा कि हालांकि आप सोच रहे होंगे कि महकमा मौसमियात कैसे करप्शन कर सकता है, लेकिन महकमा मौसमियात बहुत बड़ी करप्शन कर सकता है। तो ये एक वाक़या मुझे किसी ने सुनाया है, वो तो कहता है ये सच्चा वाक़या है, लेकिन अभी तक क्योंकि वेरीफाई नहीं हो सका, तो लेकिन लगता तो है कि सच्चा है। तो अगली वीडियो आज ही इसी चैनल पे ज़रूर देखिएगा। अदरवाइज़ हमारा दूसरा जो KTV चैनल है यानी किसान डिजिटल TV, उस पे ये अभी दोनों वीडियोस, ये वाली और वो वाली इकट्ठी अपलोड हो रही हैं, वो उस पे और ये इस पे। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।